भाग जाओ यहाँ से, जालिम चील। इसके माँ बाप को तो खा ही चुकी हो, अब इस पर ही दिया करो। और चील के दिल में भी पता नहीं क्या आता है कि उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी और तुम्हें बड़ा करूँगी। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और ऐसे वो मम्मा उल्लू उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। ये तुम किसको उठा कर ले आई हो? और मम्मा उल्लू पापा उल्लू को सारी बात बताती है कि जालिम चील ने कैसे उस नन्ही चिड़िया के माँ बाप को खाया है और कैसे इसने इस बच्चे को बचाया। तुम्हें भी पता नहीं कब अकल आएगी। ये सब हमारी शान के खिलाफ है। हम बहुत ताकतवर पक्षी हैं और तुम्हें इस नन्ही सी चिड़िया को पाल पोस कर क्या हासिल होगा? ये बहुत कमजोर पक्षी है। तुम्हें इस पर अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। तुम ये बात कभी नहीं समझ सकते। ताकत ही सब कुछ नहीं होती। किसी मुसीबत ज़्यादा कमज़ोर की मदद करना भी ताकत ही है। तुम जो भी कहो, मैं इस बच्चे को पालूंगी और इसे ज़रूर बड़ा करूंगी। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये आपकी बहन है। सच में मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बहन के साथ खेला करूँगा। और कीकी उस नन्हे पक्षी का बहुत प्यार करता है। किकी, तुम इससे दूर ही रहना। लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मैं तुम्हें बुज़दिल बनाना नहीं चाहता। तुम बच्चे से ऐसी बात ना ही करो। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। वो नन्हा सा चिड़िया का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो अपनी मिसाल आप थी। अगरचे वो ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन सुंदरता में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कीकी में तो जैसे उसकी जान थी। वो दोनों बहन भाई सारा दिन खेलते और मस्तियाँ करते। पापा, आपको पता है आज कीकी ने क्या किया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम हमारे परिवार में से नहीं हो। तुम्हें अपना आकार देखकर भी पता नहीं चलता कि तुम हमसे कितनी मुख्तलिफ हो। और मीना बेचारी परेशान होकर बैठ जाती है। उसे ये समझ नहीं आता कि उसका पापा हमेशा उससे ऐसे गुस्से में क्यों बात करता है। मम्मा उल्लू जो ये सब सुन ही रही होती है, जल्दी से मीना के पास आती है और उसे अपने गले लगा लेती है। मेरी बच्ची, तुम अपने पापा की बातों को दिल पे मत लगाया करो। तुम्हें तो पता है कि वो हमारे परिवार के लीडर हैं। उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। लेकिन मम्मा, उन्होंने कीकी से तो कभी ऐसे बात नहीं की, फिर मेरे साथ ही क्यों? और मम्मा उल्लू भी चुप हो जाती है। अब समय आ गया है कि हमें परावास कर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी। पापा, हमें बहुत मजा आएगा। इस बार तो मीना भी हमारे साथ होगी। नहीं, मीना हमारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारे परिवार में से नहीं है और ये हमारी तरह उड़ भी नहीं सकती। लेकिन पापा, मैं अपनी बहन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम ऐसी फजूल बातें ना किया करो। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा मजाक उड़ाए इस छोटी चिड़िया को हमारे साथ देखकर। और वो रास्ते में आने वाली मुश्किलात का हमारे साथ मुकाबला भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक कमज़ोर पक्षी है। लेकिन पापा, अब तुम चुप कर जाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि वो रास्ते में ही मर जाए? क्योंकि सफ़र जितना लंबा है, उसके कमज़ोर पंख कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मम्मा उल्लू कीकी को चुप करवा देती है, क्योंकि उसे भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि मीना उस सफ़र की मुश्किलात का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन वो दुखी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने कीकी और मीना में कभी भी फ़र्क नहीं समझा था। लेकिन वो मीना को खोना भी नहीं चाहती थी। ऐसे ही रात हो जाती है। मीना बेटा, आपको पता है ना कि हम कल जा रहे हैं? हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। कीकी बता रहा था कि वहाँ बहुत मज़ा आता है। मीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटा, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन क्यों मम्मा? मुझे पता है, ऐसा पापा ने कहा है आपसे। आप भी मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती। नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आपने ऐसे क्यों कहा? और मीना ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। कीकी जो कि सोने की एक्टिंग कर रहा था, वो भी रोने लग जाता है। अच्छा चुप कर जाओ। और मम्मा उल्लू दोनों को प्यार के साथ सलाह देती है और ख़ुद सारी रात जाकर गुजारती है। अगली सुबह जब मीना की आँख खुली तो घोंसले में कोई भी ना था। मीना पागलों की तरह सबको ढूंढती है, लेकिन नाकाम होकर वापस आ जाती है। मम्मा ने भी मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन मैं उनके परिवार में से ही हूँ।
मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं उनके पीछे ज़रूर जाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मीना पक्का इरादा करके सफ़र शुरू करती है। रास्ते में उसे एक तोता मिलता है जो बहुत उदास बैठा था। वो उसके पास ही बैठ जाती है। तोते भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं तुम्हें कि मैं कितना दुखी हूँ। मेरी माँ मर गई है और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। नहीं, मम्मा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती। सारा काम भी मुझसे करवाती है और खाने के समय मुझे घर से निकाल देती है। लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अब उस घर में नहीं रहूँगा। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? और मीना अपनी सारी कहानी उस तोते को बताती है। तोता भी इस बात से हैरान होता है कि मीना कहीं से भी उल्लू नहीं लगती। फिर ये खुद को उल्लू क्यों कह रही है? मीना बहन, अगर एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं, तुम चिड़िया हो, उल्लू नहीं हो। ये झूठ बोल रहे हो तुम भी पापा जैसी बातें कर रहे हो। मैं उल्लू के परिवार से ही हूँ। तोते के अंदर भी जिज्ञासा पैदा होता है कि वो उस चिड़िया के बारे में जाने। घर तो वो भी छोड़ ही चुका था। मीना, अगर तुम कहो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, मुझे रास्ते का भी अंदाजा है कि तुम्हारा परिवार कहाँ गया होगा। इस तरह तोता भी मीना के साथ चला जाता है। उधर उल्लुओं का परिवार एक जगह पर पड़ाव करता है। किकी अपने पापा से बहुत नाराज होता है। पता नहीं मीना क्या कर रही होगी। तुम मीना के ख्याल को दिल से निकाल नहीं सकते? नहीं, मैं नहीं निकाल सकता। वो मेरी बहन है। आप बहुत बुरे हैं। किकी ऐसा कहता हुआ वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है, इस बात से बेखबर कि वहाँ एक खौफनाक सांप की बिल थी। किकी उस बिल में जाकर बैठ जाता है। अब तुम जाओ उसके पीछे, कहीं वो ज़्यादा दूर ना चला जाए। और पापा उल्लू उसके पीछे जाता है और किकी को आवाज़ें देता है, लेकिन किकी की कहीं से भी आवाज़ नहीं आती। अचानक से पापा उल्लू की सांप के बिल पर नज़र पड़ती है। पापा उल्लू के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। पीछे से बाकी उल्लू भी आ जाते हैं। सब उल्लू ही परेशान होते हैं। मम्मा उल्लू का तो रो रो कर बुरा हाल था। मीना चिड़िया और तोता जो पास से गुजरने लगते हैं, उल्लुओं के रोने की आवाज़ें सुनकर वहां आ जाते हैं। मम्मा, क्या हुआ? मीना, तुम यहाँ कैसे? और मम्मा उल्लू मीना चिड़िया को सारी बात बताती है। मीना चिड़िया समय ज़ाया किए बगैर बिल के अंदर जाती है। पापा उल्लू बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि जिस मीना को वो कमज़ोर कहता था, आज वो मीना बिल के अंदर गई थी अपनी जान की परवाह किए बगैर। सांप जो कि किकी को खाने ही वाला था, मीना जाकर उसकी आंखों पर अपनी तेज चोंच से वार करती है और उसे अंधा कर देती है और किकी को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर उल्लू जो कि हौसला छोड़े बैठे थे कि अब मीना और किकी कभी बाहर नहीं आएंगे, उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। पापा उल्लू की आंखों से तो आंसू रुक नहीं रहे थे। मीना मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। तुम हमारे परिवार से ही हो और तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। और तोता ये सब देखकर और भी हैरान हो जाता है। इसके बाद मीना तोते को भी अपने साथ ही रख लेती है और वो सब हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।